हेलो स्टूडेंट्स, तो ये भी एक प्रोग्राम है इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल, मतलब रैंडम मॉड्यूल से रिलेटेड। तो इसको भी एक बार आप चेक कर लेते हैं। रैंडम मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने पॉइंट्स नाम का एक लिस्ट बनाया 20, 40, 10, 30, 15। ओके, अच्छा ये सेमी कॉलन को आपको इग्नोर करना है। कहीं कहीं प्रोग्राम में सेमी कॉलन यूज़ होता है, तो बस इसको आप इग्नोर कर दीजिए। फिर सेम अगले लाइन पे, अच्छा पॉइंट्स को ही दोबारा नया वैल्यू असाइन किया गया है, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं रह गया, इस लाइन का कोई मतलब नहीं रह गया। अब पॉइंट्स आपका लिस्ट बना 30, 50, 20, 40, 45, ठीक है। बिगिन इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट 1,3। तो इसके अच्छा तो एक बिगिन क्या है, मान के चलिए कोई वैल्यू जनरेट होगी जो बिगिन को मिल जाएगा, और यहाँ पे कोई रैंडम वैल्यू जनरेट होगी जो लास्ट को मिल जाएगा। फिर फॉर सही इन रेंज लूप चलाएंगे और उस लूप में जाके इस पर्टिकुलर लिस्ट के किसी इंडेक्स वैल्यू का वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। ये सिंपल प्रोग्राम है। तो जब इस तरह का प्रोग्राम आता है और 4 पॉसिबल आउटपुट आता है, तो आपको 2 काम करना है। देखो रैंडम वाले काम में पहले मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लीजिए और फिर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लीजिए, और फिर पॉसिबल आउटपुट पे आप चर्चा कर लीजिए या फिर अपना एनालिसिस कर लीजिए। तो बिगिन करते हैं। बिगिन में मान के चलिए मिनिमम वैल्यू लेते हैं 1,3, यानी जब भी वैल्यू देगा 1 और 3 के बीच में देगा। 1, 2, 3 ये 3 वैल्यू प्रिंट कर सकता है। तो मान के चलिए मिनिमम वैल्यू दिया 1, तो बिगिन की वैल्यू हो गई यहाँ पे आपकी 1 मिनिमम वैल्यू। अभी हम लोग मिनिमम पे चर्चा कर रहे हैं। लास्ट इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इन ब्रैकेट में 2,4, यानी 2, 3, 4 इन्हीं 3 में से कोई रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। तो मान लीजिए मिनिमम वैल्यू जनरेट हो रहा है लास्ट का 2, ठीक। फॉर सी इन रेंज बिगिन किया आपका 1 से, लास्ट आपका है वैल्यू 2, 2 + 1 यानी 3, यानी 1 से चलेगा 3 के पहले तक। यानी आपका लूप कितनी बार चल रहा है, 1 और 2 2 बार लूप चल रहा है। सी की वैल्यू एक बार रहेगी 1, अंदर आया प्रिंट किया पॉइंट्स सी ब्रैकेट में 1। तो 1 लोकेशन पे देखो 0, 1, 2, 3, 4, 1 लोकेशन की वैल्यू है 50, तो 50 प्रिंट होगा। मिनिमम के केस में आपका 50 प्रिंट होगा, फिर हैश प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दोबारा अगर इसी प्रोग्राम को चलाओगे तो सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 केस में 20 और हैश प्रिंट कर देगा, ठीक। तो मिनिमम का केस ये हो गया। तो आप ये देखो बड़े ध्यान से कि मिनिमम के केस में 50 से प्रिंट करना शुरू कर रहा है, तो जहां पे 30 होगा वो 30 तो कभी जिंदगी में प्रिंट नहीं करेगा, तो 30 वाला आउटपुट अपने आप हट गया। इसके बाद एक अगला चीज देखो, जहां इसमें देखो ऑप्शंस में 10 का भी दिया हुआ है। 10 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है। जब ऐसे समझो कि a = 10 लिखा है, अगले ही लाइन में अगर आपने a = 20 कर दिया और प्रिंट a कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 10 का कोई मतलब नहीं रहेगा, यहाँ पे आउटपुट आएगा 20। तो सिमिलरली 10 का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये लिस्ट ही नहीं आएगी, तो ये वाला भी आपका हट जाएगा। मैक्सिमम वाला देख लेते हैं। मैक्सिमम के केस में मान के चलिए बिगिन रैंडम डॉट रैंड इंट मैक्सिमम वैल्यू जनरेट किया 3, ठीक। तो 3 जनरेट किया। लास्ट इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट मैक्सिमम वैल्यू जनरेट किया आपका 4 जनरेट किया, तो 3,4 हो गया। फॉर सी इन रेंज चलेगा आपका 3 से लास्ट +1 यानी 4 + 1 5 तक। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 3, 4। ये 2 वैल्यू आपकी पुट करेगी। इंडेक्स लोकेशन 3 पे 40 प्रिंट करेगा और आपका 45 प्रिंट करेगा, ठीक। तो ये वैल्यू आपका हो सकता है। अब 60, 70 पता नहीं कहाँ से आ गया, जब 60, 70 कहीं है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और 40 तो ठीक है, 40 तो मान लीजिए आएगा। 50 भी चलो मान के चलो आ सकता है, 50 भी मान के चलिए है तो गलत, लेकिन आ सकता है। लेकिन 70 फिर इसमें दिया हुआ है, तो ये फिर नहीं आ सकता। तो ये 2 ऑप्शन तो हट ही गए, बी ऑप्शन हट गया, या चारों ऑप्शन गलत दिखा रहा है। अरे एक काम करते हैं, रन करा के देख लेते हैं। ये प्रोग्राम है आपका, इसको देखो मैंने मल्टीपल टाइम्स रन कराया है। रन करा रहा हूं, ये देखो आउटपुट आ रहा है। ये प्रोग्राम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। और ये देखो कहीं पे भी 10, 30, 60, 70 कहीं नहीं आ रहा है। तो ये इस तरह के प्रोग्राम, ये चारों ऑप्शन गलत हैं। अगर बोर्ड में इस तरह का प्रोग्राम आ गया और आपने अटेम्प्ट कर दिया इसको, तो इसको यकीन मानिए 1 नंबर आपको एकदम फ्री में मिल जाएगा। वैसे इस तरह का प्रोग्राम आता नहीं है, हमको लग रहा है कहीं ये मिस प्रिंटिंग है, लेकिन अगर आ गया
तो अगर गलत प्रोग्राम को आपने छोड़ दिया तब तो नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ आपने अटेम्प्ट कर दिया तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू।